नंबर 1, कुलधारा गांव। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों ने अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आता है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों को इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। नंबर 2, प्रहलाद जानी। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरान तो हो जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा है। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 साल से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इस रहस्यमय को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरे की मदद से प्रहलाद जानी पर नजर रख रही थी। ये नतीजा देखकर डॉक्टरों की टीम भी हैरान रह गई। यहाँ साइंस ये दावा करता है कि एक इंसान बिना कुछ खाए 1 हफ्ता और बिना पिए 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है। वहीं प्रहलाद जानी का पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। नंबर 3, जोधपुर का सोनिक बूम। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनी गई थी। दोस्तों, जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उनके आपस में टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है। इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज़ वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या इसके आसपास के इलाकों में ऐसी कोई भी प्लेन नहीं उड़ाई जिसके कारण इतनी तेज़ आवाज़ पैदा हो। अब ये आवाज़ आई कहाँ से, ये आज भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, उत्तराखंड का रूपकुंड झील। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय ये झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं और वहाँ कुछ लोग इसे जानलेवा और मसूलदार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, 9 अज्ञात लोग। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों को मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और UFO जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थी। इन किताबों को पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को जिम्मेदारियां दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान के कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था।
और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य में है। धर्म और परंपराओं की देवभूमि भारत अपने धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और उनकी खासियत के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है, वे भी इस मामले में पीछे नहीं है। लिच्छवी सम्राट के शासनकाल में राजा हरिदत्त वर्मा ने नेपाल की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चंगू नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। चंगू नाम के गांव में स्थित ये मंदिर 325 ईस्वी में बनाया गया था, जो चंपक के पेड़ों के घने जंगल से घिरा हुआ है। 4वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को विष्णु जी के सबसे प्राचीन मंदिर के तौर पर जाना जाता है। नेपाल की प्रसिद्ध पैगोडा शैली में बने इस मंदिर को सन 1702 में दोबारा बनाया गया था, क्योंकि एक भीषण आग में पहले का बना हुआ मंदिर पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका था। इस मंदिर में क्षीर सागर में नागशैया पर लेटे विष्णु भगवान की प्रतिमा है, जो अद्वितीय है। चंगू नारायण मंदिर के विशाल प्रांगण में रुद्राक्ष के वृक्ष भी लगे हैं, और इस मंदिर का महत्व इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया है। स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में एक गांव वाला सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से एक ऐसी गाय लेकर आया था जो बड़ी मात्रा में दूध देती थी। गांववाला चंगू गांव में अपनी गाय को चराने लेकर गया और घास चरते चरते वह गाय एक पेड़ की छांव में जाकर खड़ी हो गई। शाम के समय जब गांववाला अपनी गाय को लेकर घर गया और दूध निकालने लगा, तो गाय ने बहुत कम मात्रा में दूध दिया। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिस कारण वह गांववाला बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह उस ब्राह्मण के पास गया और उसे सारी बात बताई। गांववाला और ब्राह्मण गाय को लेकर उसी जंगल में गए और छुपकर वहां ये देखने लगे कि जब वह गाय उस पेड़ के नीचे आराम करती है, तब वास्तव में होता क्या है। वहां पर दोनों ने जो देखा वह बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि एक बालक गाय के पास आकर उसका सारा दूध पी जाता था। दोनों को लगा कि वह कोई शैतान है और वह पेड़ उसका घर है, इसलिए ब्राह्मण ने उस चंपक के वृक्ष को ही काट डाला। पेड़ काटने के बाद वहां से इंसानी खून बहने लगा और दोनों ये सोच सोच कर रोने लगे कि उनके हाथों किसी की हत्या हो गई है। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि स्वयं विष्णु को एक श्राप से मुक्ति दिलवाई है, जो उन्हें तब लगा था जब गलती से उन्होंने सुदर्शन के पिता की हत्या कर दी थी। सुदर्शन और उस गांव वाले को जब ये सारी कहानी पता चली, तो उन दोनों ने उस स्थान को पवित्र स्थान मानकर पूजा करना शुरू किया और फिर वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी सुदर्शन नामक ब्राह्मण के वंशज इस मंदिर में पुजारी हैं और उस गांव वाले का परिवार इस स्थान की रक्षा करता है।